हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि फाइनेंस सेक्टर, ठीक है, हमारे मार्केट के हिसाब से फाइनेंस सेक्टर ये सबसे बड़ा वेटेज यहाँ पे कैरी करता है। एंड फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड आपको पता ही है कि इससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है? आरबीआई। यस, आरबीआई जो भी बोलेगा वो फाइनल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और ऐसे ही रूल्स रेगुलेशन के बारे में दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर मार्केट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं ऑफिशियली। मतलब देखिए, एक प्रोसेस होता है, कोई भी नया नियम कानून कायदा अगर बनाना होता है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आज के दिन अनाउंस करेगा आरबीआई कि भाई ये नियम कानून कायदे कल से फॉलो कर लो, ठीक है, बदलाव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो पहले क्या होता है, एक ड्राफ्ट पेपर बनाया जाता है, ठीक है, एंड इसमें कौन सा नया रूल्स एंड रेगुलेशन आने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती है, चार पांच जो भी चीज़ें होंगी उस हिसाब से। एंड उसके बाद जिसके ऊपर ये लागू होंगी, जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनको भी भेजा जाता है, उनको भी पूछा जाता है आपका भी सजेशन बता दो भाई, ठीक है। वो अपना सजेशन भेजते हैं। अगर आरबीआई को अच्छा लगा तो वो कंसिडर करेंगे, अगर उनको लगता है नहीं भाई ये तो बकवास था तो उसको एक्सक्लूड भी करेंगे। एंड उसके बाद क्या हो जाता है, फाइनल न्यूज़ हमारे सामने यहाँ पे आ जाती है कि कौन सा नया नियम कानून कायदा जो रूल्स रेगुलेशन की बात आरबीआई यहाँ पे कर रहा था वो लागू यहाँ पे हो चुका है। सो यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी दोस्तों 2024 में, शायद से लगभग मई 2024 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो ऐसा ही एक नियम कानून कायदा आरबीआई लाने का कोशिश यहाँ पे कर रहा था। कौन से सेक्टर के बारे में? सेक्टर के बारे में मतलब ऑब्वियसली फाइनेंस की यहाँ पे बात हो रही है, बट प्रोजेक्ट फाइनेंस को लेकर आरबीआई यहाँ पे प्लानिंग कर रहा था कि एक नया नियम कानून कायदा यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस मतलब क्या, नाम से ही पता चलता है, फाइनेंस मतलब लोन देना। किसको लोन देना? ऐसी कंपनियां भाई जो प्रोजेक्ट्स बनाती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। अभी प्रोजेक्ट मतलब कौन सा? तो दोस्तों जैसे कि एयरपोर्ट बनाना है, पावर प्लांट बनाना है, बड़े बड़े हाईवे बनाने थे, ठीक है। ऐसे अभी लिस्ट निकाली जाए तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने से रिलेटेड कुछ नियम कानून में बदलाव यहाँ पे होने वाले थे। और वो कौन से चीज़ थी दोस्तों? वो था प्रोविजन। यस, प्रोविजन की अगर हम लोग बात कर ले, मई 2024 में आरबीआई एक चीज़ सामने लेकर यहाँ पे आई थी कि जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग यहाँ पे करेगा उसके प्रोविजनिंग के रूल्स रेगुलेशंस में, नॉर्म्स में हम बदलाव कर रहे हैं। एंड पहले क्या बोला गया था दोस्तों कि 5% तक आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, स्टैंडर्ड असेट के हिसाब से। अगर आप पीएफ करते हो तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करते हो, ठीक है, अगर आपने पैसा दिया है तो आपको पहले से ही शुरुआत से ही 5% की प्रोविजनिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब ये खबर आई थी ना दोस्तों, तो ये प्रोजेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी काम करने वाली कंपनियां हैं, बाप रे बाप, उनमें तो ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड इसी को लेकर आज के दिन खबर आते हुए देखने को मिल रही है। अभी सबसे पहले तो काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि ये प्रोविजनिंग क्या होती है, ठीक है। सो डोंट वरी, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लूँगा, एक ही मिनट के अंदर अंदर आपको समझा दूंगा, क्योंकि जो लोग पहली बार देखते हैं उनको तो सिखाना पड़ता है, जिनको मैंने ऑलरेडी सिखाया है वह चाहे तो थोड़ा बहुत स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे बात क्या हो रही थी कि प्रोविजनिंग आपको कितनी करनी पड़ेगी? प्रोजेक्ट फाइनेंस अगर आप करते हो तो 5%। बट ये प्रोविजनिंग क्या होती है? प्रोविजनिंग मतलब दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है कि आपको एक अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, एक परसेंटेज के हिसाब से आपको एक अमाउंट XYZ कितनी भी अमाउंट निकल कर आएगी, ठीक है, वो अमाउंट आपको आपका जो प्रॉफिट रहता है कंपनी का उसमें से माइनस करके बतानी पड़ेगी। अभी आप कॉमन सेंस वाली बात है कि जो भी अमाउंट यहाँ पे प्रॉफिट से माइनस होगी तो क्या होगा भाई, आपका प्रॉफिट गिरेगा, ठीक है। और मतलब क्या है, जितना ज़्यादा प्रोविजनिंग उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट नीचे 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 आएगा। इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि जब आरबीआई ने ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस लाई थी कि अगर आप प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हो तो आपको 5% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। मतलब क्या है कि आपका प्रॉफिट उतना ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिरेगा, ठीक है। सो प्रोविजनिंग मतलब क्या दोस्तों कि आपको उतना अमाउंट क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट से अलग करना पड़ता है। सो इससे क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होता है उसका कंपनी का एक्चुअल पोजीशन पता चलता है। एक्चुअल पोजीशन मतलब देखिए, कॉमन सेंस वाली बात है, मान लो अगर किसी ने किसी को 1000 करोड़ का लोन दिया है, ठीक है, अब आप एस्टिमेट लगाओगे कि भाई इंटरेस्ट पकड़कर इतना इतना अमाउंट तो आना चाहिए, ठीक है, मान लो 1100 करोड़ तो आना चाहिए पूरा, अगर सब लोग यहाँ पे वापस देंगे तो। बट आप सोच कर देखो, आपने पैसा दिया है, क्या पूरा पैसा वापस आता है? नहीं आता है। कोई ना कोई ऐसी कंपनी होगी, कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा, वो अटक जाएगा, कोई भाग जाएगा, कोई स्कैम होगा, कोई फ्रॉड होगा, ठीक है। सो यही चीज़ होती है दोस्तों, आपको क्या करनी पड़ती है, प्रोविजनिंग से हटाकर यहाँ पे बतानी पड़ती है, ठीक है। उससे रिलेटेड दोस्तों मतलब कैसे चीज़ें वर्क करती है, एक टेबल होता है, वो टेबल में बताया हुआ होता है कि आपका पैसा कैसे होता है। अगर आप ईएमआई भी देते हो ना, ठीक है, वैसे होता है कि नहीं कि
हर महीने के इसमें ईएमआई देना होता है। वैसे होता है कि किसी ने 30 दिन पैसा नहीं दिया है, किसी ने 90 दिन नहीं दिया है, किसी ने 180 दिन नहीं दिया है, किसी ने 300 दिन नहीं दिया है, उस हिसाब से वो प्रोविजनिंग करनी पड़ती है और एक्चुअल में फिर वो प्रॉफिट से घटाकर आपको बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या है। ठीक है, तो फिर बाद में जाके वो बर्डन नहीं आएगा पीएनएल स्टेटमेंट के ऊपर। तो इसी से रिलेटेड ये नियम कानून कायदा देखने को पड़े और इसी को लेकर अभी फाइनल खबर हमारे सामने आती हुई देखने को मिल गई एंड इसी को लेकर मार्केट में रिएक्शन भी देखने को मिल गया। तो फाइनल न्यूज़ क्या है दोस्तों, उसके ऊपर जाने से पहले आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि कल है सैटरडे एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर सैटरडे के दिन एक लेक्चर अपलोड होता है। अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है। एंड लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करना, इसके ऊपर संडे के दिन नया वीडियो आने वाला है। ठीक है, सो दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में तो आप लोगों को मिल ही जाएंगे। तो दोनों चैनल को फॉलो करके आप रख लेना, बेल आइकन को भी हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रखना ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते। कहाँ पे थे हम लोग कि अभी इससे रिलेटेड ड्राफ्ट था ना, वो फाइनल न्यूज़ अभी तक नहीं आई थी, तो फाइनल न्यूज़ आ गई है। फाइनल न्यूज़ क्या है, क्या 5% का प्रोविजनिंग लगेगा? तो दोस्तों सवाल का जवाब है NO नो। आरबीआई ने कहा है 5% नहीं, तो 5% नहीं तो कितना? तो आरबीआई बोला कि चलो 1 से 1.25% तक ही प्रोविजनिंग कर देना, ओनली 1 से 1.25%। ठीक है, मतलब कहाँ पे वो 5% की बात करे थे और कहाँ पे अभी फाइनल डिसीजन क्या हो गया, 1 से 1.25% ओनली। मतलब आप अंदाजा लगा सकते कि प्रॉफिट ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। कॉमन सेंस वाली बात है ना, अगर प्रोविजनिंग यहाँ पे 5% होती तो आपका प्रॉफिट कितना कम यहाँ पे नीचे आता। अब कह रहे 1 से 1.25 ही कर लो, चलो ठीक है। तो प्रॉफिट हम लोगों को ठीक ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये साफ साफ चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। वैल्यूएशन भी कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे रहेगा, ये भी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। तो कंक्लूजन यही है दोस्तों कि जो एक लटकती हुई तलवार थी कि भाई 5% का प्रोविजनिंग करना पड़ेगा अगर आप प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हो तो वो लटकती हुई तलवार देखा गया तो केवल कितने रहेंगे, 1 से 1.25% के आसपास ही हम लोग को ये प्रोविजनिंग देखने को यहाँ पे मिल गई। तो चलो अच्छी बात हम लोग को इन कंपनीज के लिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब कौन कौन सी कंपनी है अभी इसमें, इरेडा आप बोल सकते हो, हुडको जैसी कंपनी बोल सकते हो, पीएफसी बोल सकते हो, आरईसी बोल सकते हो, थोड़ा बहुत आप आईआरएफसी को भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये कंपनी क्या है, ये फाइनेंस ही तो करती है। इन्हीं कंपनीज को हम लोग को बेनिफिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि अगर ये टाइमलाइन अगर मैं आपके सामने रख दूँ, टाइमलाइन में मतलब क्या था कि 2024 के वक्त, ठीक है मई 2024, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे एक खबर आई थी, क्या खबर आई थी कि 5% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। आप जाकर देख लेना, जब भी खबर आई थी इन कंपनीज की धज्जियां उड़ी थी, जोरदार गिरावट हुई थी, क्योंकि आपका प्रॉफिट नीचे आएगा, बॉटम लाइन खराब हो जाएगा, अर्निंग्स खराब हो जाएंगे। आपके अर्निंग्स के हिसाब से तो वैल्यूएशन सारी चीज़ें होती है नॉर्मल केस में। एंड अभी 2025 अभी की बात हो रही है, क्या हो गया यहाँ पे 5% नहीं भाई, 1 से 1.25% ही कर लो, चलो ठीक है। सो आप देख सकते हो ये जो स्टॉक अभी आप लोगों ने नाम लिए मैंने जो, वो हम लोग को भागते हुए देखने को मिल गए इसी चीज़ के चलते कि चलो भाई प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा गिरेगा नहीं। इसलिए आप अगर अलग अलग आर्टिकल्स रीड करोगे तो अभी आपको ये समझ में आएगा कि जो मैंने चीज़ें बोली है आप उन आर्टिकल्स को रीड भी कर पाओगे। क्या लिखा है, सॉफ्टर आरबीआई प्रोजेक्ट फाइनेंस नॉर्म्स मतलब वही रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून कायदे, ऑफर रिलीफ राहत किसको दिए, टू लेंडर मतलब पैसे देने वाले, इरेडा, पीएफसी, आरईसी एंड अदर। ये क्यों हम लोग को भागते हुए देखने को मिल गया, क्योंकि आरबीआई सॉफ्ट हो गया भाई प्रोजेक्ट फाइनेंस के रूल्स रेगुलेशन को लेकर। अगर आज के दिन अगर ये खबर ऐसी निकल कर आती कि 5% भाई, तो इनकी धज्जियां उड़ जाती। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हैं, देखिए अलग अलग आर्टिकल्स में आपको ये देखने को मिलेगी कुछ शेयर 6% तक भी भागे हैं। ठीक है, तो ये 20 जून फ्राइडे का दिन इन सभी कंपनीज के लिए क्यों अच्छा रहा, क्योंकि आफ्टर द आरबीआई फाइनलाइज द न्यू प्रोजेक्ट फाइनेंस गाइडलाइंस एंड वहां पे 5% नहीं, आप देख सकते हैं ये देखिए। ठीक है, आस्किंग लेंडर टू मेंटेन जनरल प्रोविजन 1.25% ओनली। अब ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अलग अलग प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। कितना, अगर सीआरई है, सीआरई बोले तो कमर्शियल रियल इस्टेट, इसके ऊपर आपको केवल 1.25% ही करना पड़ेगा। चलो अगर आप कमर्शियल रियल इस्टेट करते हो बट वो रेसिडेंशियल है हाउसिंग, तो और कम कर लो 1%, केवल 1% ही कर लो। ठीक है, सो ये चीजें फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे बताई है। देन बैंक्स को बताया दोस्तों, बैंक शैल हैव टू मेंटेन 1% जनरल प्रोविजन, किसके ऊपर, कमर्शियल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड ऑपरेशनल फेज के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो, एंड रेसिडेंशियल की बात करें तो 0.75 एंड बाकी अदर में 0.40। मतलब बैंक के लिए कुछ तो ज़्यादा कुछ बदला नहीं, बैंक के लिए तो सेम ही रहा है। एंड जो बाकी एनबीएफसीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, उनके लिए तो हम कह सकते हैं 5% की बातें हो रही थी, 1-1.25% पे सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें आर्टिकल में लिखी हुई है। मई 2024 में प्रपोजल आया था, सजेस्ट किया था, ये देखो 5% स्टैंडर्ड असेट के ऊपर प्रोविजनिंग मार दो। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लेकर
एंड अगर ऐसा होता तो धपाक करके इनका प्रॉफिट यहाँ पे गिर जाता, और ये जब खबर आई थी मई में ही, तभी ये कंपनियां गिरी थी। बट आज के दिन उल्टा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखिए, ये टेबल है दोस्तों, इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, ये स्टैंडर्ड असेट है। स्टैंडर्ड असेट मतलब क्या, अभी तक एनपीए बने नहीं है। आप लोन देते ही क्या करना है आपको, जितना आपने लोन दिया उसका परसेंटेज लिखा हुआ रहता है। देखिए, अगर आप एसएमई एग्री को लोन देते हो, जैसे लोन देंगे 0.25% आपको जितना भी लोन का है उतना आपको प्रॉफिट से घटाना है एज अ प्रोविजन। अगर आप यहाँ पे ये देखिए कमर्शियल रियल इस्टेट बट रेसिडेंशियल सेक्टर को देते हो तो 0.75 था। अगर आप यहाँ पे सीआरई कमर्शियल रियल इस्टेट को देते हो तो और ज़्यादा 1% आपको जितना लोन दिया उसका 1% निकालो, किनारे कर दो भाई, पहले से माइनस कर दो प्रॉफिट से, एंड अदर में 0.40। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक्स के लिए तो भाई सेम ही रखा है, बैंक के लिए 0.751 0.40 कुछ चेंज नहीं। बट वहीं पे एनबीएफसी अदर देन बैंक्स को यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पे 0.75 के बदले यहाँ पे बोल दिया 1 कर दो, और 1 के बदले कितना 1.25 बोल दिया है। ठीक है, मतलब 0.25 एडिशन कर दिया है प्रीवियस के हिसाब से। बट पहले बोला गया था कि भाई 5 कर दो, 5 कर देते तो भाई आप किधर 1.25, किधर 1 और किधर 5। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों एक कमाल की खबर हम लोग को देखने को मिल गई, एंड फाइनेंस सेक्टर में हम लोग को तेजी देखने को मिला। एंड अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लो दोस्तों, ब्रेन का इस्तेमाल कर लो, तो आज के दिन जो है तेजी भी देखने को मिले ना, इसमें इस खबर का भी बहुत बड़ा योगदान है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि जो निफ्टी 50 है उसमें फाइनेंस सेक्टर का ही बड़ा योगदान होता है। इसलिए आप बैंक निफ्टी देख सकते हो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज देख सकते हो, सरकारी बैंक देख सकते हो, प्राइवेट बैंक देख सकते हो, इनके इंडेक्सेस हम लोग को सबसे ज़्यादा भागते हुए देखने को मिल गए। एंड इसी का रीजन भी है दोस्तों, नो डाउट वॉर से रिलेटेड वो चीज़ें है ही, ट्रंप ने तो पोस्टपोन यहाँ पे कर दिया 2 हफ्ते के लिए, प्लस ये जो खबर आरबीआई की ओर से देखने को मिली, इन दोनों का मिश्रण होकर आज के दिन हम लोग को अच्छी तेजी देखने को मिली है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। सो एक कमाल की खबर हम लोग को देखने को मिल गई है। सो आशा करता हूं दोस्तों पूरा टॉपिक मैंने डिटेल में कवर कर लिया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।